So now let's begin with another interesting topic, another important part of React, that is React JS X. Now what is React JS X? जैसा कि अपन ने बात की थी कि React JS is basically used to develop front end components, ठीक है। और उस फ्रंट एंड कंपोनेंट्स में हम जब कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर हमें HTML यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, और React बेसिकली यूजेस बोथ HTML एंड जावास्क्रिप्ट। बट जब हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर उसके साथ जब हमें HTML यूज़ करनी होती है तो इट बिकम्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। लाइक हम उधर HTML भी काम में ले रहे हैं और उधर जावास्क्रिप्ट भी काम में ले रहे हैं, तो चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं। और अगर हम अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करके अपना HTML रिटर्न करना चाहें या HTML को यूज़ करना चाहें अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में, तो कुछ हमें इस तरह का लिखना पड़ता है कि वी जस्ट क्रिएट अ एलिमेंट, E1 नाम दे देती हूँ मैं, वी जस्ट क्रिएट अ एलिमेंट, और फिर हम एक रिएक्ट को यूज़ करके वील जस्ट क्रिएट अ एलिमेंट, और जो भी एलिमेंट अपने को क्रिएट करना है, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो इमेज हो, और फिर उसके एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं एक हेडिंग क्रिएट करना चाह रही हूँ H1, और उसके साथ हम कुछ पैरामीटर्स पास करना चाह रहे हैं और उसका कॉरस्पॉन्डिंग उसका टेक्स्ट। तो ये हमने एक सिंपल सी HTML क्रिएट की है, और HTML क्रिएट करनी चाहिए है यूजिंग जावास्क्रिप्ट इन आवर रिएक्ट पेज। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर वी आर जस्ट यूजिंग एन HTML core HTML tag, we are passing its attributes and then we are passing the parameters, its value। तो ये एक नॉर्मल सिंटेक्स है यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। लेकिन अगर यही काम मैं JSX यूज़ करके करूं तो कुछ इस तरह से हम इजीली लिख सकते हैं। एक बार मैं आपको इसका JSX का यूज़ बताना चाह रही हूँ, उसके बाद अपन बात करेंगे कि JSX हम अप्लाई कैसे करें, ठीक है। मान लीजिए मैं E2 बनाती हूँ, तो E2 मैंने क्रिएट किया। अब जैसे मैं हेडिंग बनाना चाह रही हूँ तो आई सिंपली क्रिएट हेडिंग, और इसके अंदर मैं लिखना चाह रही हूँ हाय देयर एंड माई हेडिंग इज क्लोज्ड, जैसा कि अपन नॉर्मल HTML में लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक हेडिंग टैग क्रिएट कर लिया, E2 एक एक्सप्रेशन क्रिएट कर लिया, और फिर हम क्रिएट रूट, और यूजिंग DOM डॉक्यूमेंट डॉट, जो इसका रूट होगा उसको हम रेंडर करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जैसा कि हम रिएक्ट कंपोनेंट्स में रेंडर करते हैं। रूट डॉट रेंडर, जो भी अपन ने एलिमेंट क्रिएट किया दैट इज E2 सेमीकोलन। तो यहाँ पर हमने यूजिंग JSX वी हैव सिंपली क्रिएटेड an element, we have simply created a element which is returning a heading element with the value hi there। जबकि यही काम अगर हम JSX यूज नहीं करते हैं तो it becomes a bit complicated, और यहाँ पर हम डायरेक्टली HTML यूज कर पा रहे हैं, और HTML यूज करके HTML को टैग के रूप में यूज करके हमने डायरेक्टली उसको रेंडर कर दिया है टू अवर रूट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रूट, और उसको हमने रेंडर किया अपना E2 क्या है हमारा, ये टैग है, ठीक है। तो दैट वे वी कैन डायरेक्टली रेंडर आवर HTML टैग टू आवर रूट एलिमेंट यूजिंग JSX। तो सिंटेक्स ऑफ JSX इज वेरी सिंपल एज कंपेयर टू योर जावास्क्रिप्ट। और अब अपन देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज JSX एंड हाउ वी कैन यूज इट। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमने अभी ये देखा कि JSX के बिना और JSX के साथ व्हाट इज़ द डिफरेंस। JSX के बिना HTML कोड लिखना या HTML टैग्स लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि JSX के साथ हम उसको सिंपली अपने HTML सिंटेक्स के रूप में डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो नाउ वी ऑफिशियली बिगिन विद JSX। तो JSX क्या है? JSX इज बेसिकली जावास्क्रिप्ट XML।
XML, as we all know that XML stands for Extensible Markup Language, and XML is the only language that carries data. ठीक है, तो it is a very important language in web perspectives. तो JavaScript XML, और इसका मेन पर्पस क्या है कि we can write HTML tags directly in React page. जो हमारा React का पेज होगा हम उसमें डायरेक्टली अपना HTML का टैग लिख सकते हैं. तो ये इसका फ़ायदा है. ठीक है, और मतलब सिंप्लिसिटी. तो अगर आप JSX यूज़ नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि अपन कुछ नहीं कर पाएंगे. JSX यूज़ करे बिना भी हमारा ये कंपोनेंट बनते हैं, बट JSX यूज़ करने से क्या फ़ायदा है कि थोड़ा इजी हो जाता है लिखना. ठीक है, तो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन यूज़ JSX. अब JSX में जो कुछ भी लिखा जाएगा तो वन बाय वन. सबसे पहली बात, JSX में जो कुछ भी लिखा जाएगा, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में एक्सप्रेशंस लिखते थे इनसाइड कर्ली ब्रैकेट. ठीक है, तो JSX में भी एक्सप्रेशंस जो होंगे आर रिटन इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स. JSX में एक्सप्रेशंस आर रिटन इनसाइड कर्ली ब्रैकेट. जो भी, जैसे अगर कोई आप वेरिएबल की वैल्यू, जैसे अगर अपन ने अभी जैसे एलिमेंट बनाया E1, ठीक है, एलिमेंट का नाम ऑब्वियसली हम जो आपके बेसिक HTML टैग्स हैं वो नहीं रखेंगे. अच्छा, इन JSX एवरी टैग नीड्स टू बी क्लोज्ड. हर टैग को हमें क्लोज करना ज़रूरी है. तो अब जैसे मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा, उसमें मैंने कर दिया 10 + 20, तो डायरेक्टली उसके एक्सप्रेशन की वैल्यू को वो सब्सटीट्यूट कर देगा, जैसे कि हमें जावास्क्रिप्ट में करते थे. वेरिएबल की वैल्यू को अगर हमें सब्सटीट्यूट करना होता था तो हम क्या यूज़ करते थे, कर्ली ब्रैकेट्स. तो एक्सप्रेशंस आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है. सेकेंडली, अगर हम JSX में चाहें कि अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करने हो तो मतलब अगर हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हो या मल्टीपल लाइंस का कोड हो, तो उस पूरे कोड को हम किसके अंदर लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर. जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ, जैसे अगर मैं मल्टीपल, तो पहली बात मैंने क्या लिखी थी, आई रिपीट, कुछ प्रॉब्लम हो गई इस वजह से ओमिट किया. एक्सप्रेशंस आर रिटन इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स. सेकेंडली, अगर मल्टी लाइन टैग है, मल्टी लाइन वैल्यूज हैं, ठीक है, मल्टी लाइन टैग है तो इट इज रिटन ऑल्सो रिटन इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है. तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑल HTML, अगर आप मल्टीपल टैग्स रिटर्न करवाना चाह रहे हो, ऑल HTML टैग्स शुड बी एनक्लोज्ड या रैप्ड इन अ सिंगल div एलिमेंट. ठीक है, यानी अगर आप बहुत सारे HTML टैग्स रिटर्न करना चाह रहे हो, रेंडर करना चाह रहे हो, तो उन सबको आपको एक ही div के अंदर डालना पड़ेगा. और अगर आप div यूज़ नहीं करना चाहते तो आप खाली ब्रैकेट्स भी लगा सकते हो. यानी अगर आपको हेडिंग भी रिटर्न करनी है, पैराग्राफ भी रिटर्न करना है, तो सबके लिए आपको div के अंदर आप उन सबको लिखोगे.
ठीक है, जैसे आपने हेडिंग यूज करी, अब इसी के साथ आप पैराग्राफ भी यूज करना चाह रहे हो, ठीक है। तो अगर आप मल्टीपल टैग्स यूज करना चाह रहे हो तो फिर आपको उन सबको डिव के अंदर लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप डिव से कंफर्टेबल नहीं हो, अगर आप डिव यूज नहीं करना चाहते तो आप इसको डायरेक्टली खाली ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख सकते हो, यानी आप इस तरह से भी लिख सकते हो। हालांकि डिव करने में कोई दिक्कत नहीं है, डिव यूज करने में तो बेटर है कि आप डिव यूज करो। इस तरह से, ठीक है। तो हम इस तरह से खाली ब्रैकेट्स के अंदर भी उसको रेंडर कर सकते हैं। जैसे ये चीज़ हम कहाँ लिखेंगे, जहाँ पे हम एलिमेंट बना रहे हैं, ठीक है, जो भी आपको एग्जांपल बताया था ना, cos e1 इक्वल्स टू, ठीक है, तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को लिखेंगे। मतलब एवरीथिंग हैज़ टू बी इनक्लोज्ड इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, इस तरह से, ठीक है। तो जितने भी HTML एलिमेंट्स आपको रिटर्न करने हैं, दे ऑल शुड बी इनक्लोज्ड इनसाइड अ सिंगल डिव और इनसाइड योर एंगल ब्रैकेट्स। तो पहली बात कि आपके जो JSX है उसमें आपको कर्ली ब्रैकेट्स यूज करने पड़ेंगे एक्सप्रेशंस वगैरह के लिए। दूसरी बात, अगर आपका मल्टी लाइन टैग है तो अगेन उसको भी आप कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। तीसरी बात, इट कैन रेंडर ओनली अ सिंगल एलिमेंट, तो आपको अगर मल्टीपल एलिमेंट्स रेंडर करवाने, रिटर्न करवाने हैं तो अगेन दे ऑल हैव टू बी रिटर्न इनसाइड अ सिंगल डिव। और अगर आप डिव नहीं यूज करना चाहते तो आप खाली ब्रैकेट्स के अंदर भी उसको लिख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार बोल रही हूँ, एवरी टैग हैज टू बी क्लोज्ड, यानी सीधे शब्दों में ये पेयर टैग्स को यूज करता है, यानी हर टैग का स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको क्लोजिंग टैग नहीं लगाना तो आप बेटर है कि आप क्लोजिंग स्लैश ही लगा दें, बट आपको लगाना पड़ेगा। जैसे आपने एक इनपुट टैग क्रिएट किया, ठीक है, तो बेटर आप ये लगा दें, तो इससे भी काम चल जाएगा। लेकिन एवरी टैग हैज़ टू हैव अ क्लोजिंग टैग, ठीक है। फिर जो भी आप, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आप टैग्स यूज करते हैं, अगर आपको HTML ध्यान हो, ठीक है, तो इन HTML वी यूज्ड क्लास नेम्स, ठीक है। हम क्लास, किसी भी टैग को क्लास देते थे ना, जैसे हमने मान लीजिए H1 दिया, अब मैंने इसकी क्लास दे दी C1, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये हेडिंग टैग बनाया और मैंने उसको क्लास दे दी C1। अब इसमें JSX में we cannot use the word class because class here is a keyword in JavaScript. Class an object, class is an object. Since JavaScript is object based language, it uses class as an object, तो we cannot use class here directly. तो उसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे, class name। तो in place of using class keyword we have to use class name, ठीक है। class attribute can't be used as class is a keyword, ठीक है, can't be used as class is a keyword। तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, use class names instead, यानी जहां पर हमें क्लास देनी होती है उसकी जगह पे हम क्या देंगे, क्लास नेम। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एलिमेंट बनाया, const e1 इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पर इसको स्पेसिफाई कर दिया, एक ही मैं हेडिंग ही दे रही हूँ केवल, तो केवल हेडिंग
क्लास नेम इक्वल्स टू C1। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास नेम नहीं लेंगे, हम यहाँ पे क्लास नेम एट्रीब्यूट यूज करेंगे। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये हम JSX के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं। कमेंट्स, JSX में कमेंट्स इन JSX, वही जावा स्टाइल कमेंट या जावास्क्रिप्ट स्टाइल कमेंट्स, दे कैन बी डायरेक्टली रिटन। ठीक है, तो दैट वे वी कैन यूज JSX। and JSX can be directly used inside React components. JSX can be directly used inside React component. Obviously हम पढ़ इसलिए रहे क्योंकि हम उनको React component में directly use करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जैसे अगर हम कोई एट्रीब्यूट, कोई वैल्यू पास करना चाहते हैं, लाइक हम जो जैसे हम कंपोनेंट को प्रॉप्स पास कर रहे थे, ठीक है, तो उसको हम डायरेक्टली अपने JSX कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। जैसे मतलब रिटर्निंग या रेंडरिंग से पहले अपन डायरेक्टली उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं। जैसे अपन ने कोई कंपोनेंट बनाया, पहला आर्गुमेंट और ये दूसरी आर्गुमेंट, अब हम रिटर्न करवा रहे हैं। अब या तो मैं डिव यूज कर लूं या ब्लैंक। अब इसके अंदर मैंने दे दिया अब उन पैरामीटर्स की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पैराग्राफ क्लोज्ड, ये फंक्शन खत्म। ठीक है, और जहां पर भी हमें ये रेंडर करना है, ठीक है, इसको रेंडर कर देंगे अपने एलिमेंट को, दैट इज comp1। ठीक है, तो इस तरह से अपन जो भी अपना टैग अपन रिटर्न कर रहे हैं उसको वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन, वी कैन पास द वैल्यूज, और उसको हम रिटर्न करने से पहले ही वी कैन इवेल्युएट इट्स वैल्यू। ठीक है, हम यहाँ पर A1 और A2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी बिफोर रिटर्निंग। ठीक, तो दैट वे वी कैन यूज दिस JSX एक्सप्रेशन। यहाँ पे अपन ने दो वेरिएबल्स बनाए A1 और A2, और इनकी वैल्यू हमने अपने एक्सप्रेशन में
सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। अब जैसे अपन जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस बनाते थे वैसे हम JSX में भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ now let's see how we can use functions inside JSX. I'm sorry. तो JSX में भी हम functions यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो JSX में functions यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? We can define a function, कोई भी आर्गुमेंट पास कर दी, उसका स्क्वायर रिटर्न करवा लेंगे अपन। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया विच इज सिंपली रिटर्निंग द स्क्वायर ऑफ द आर्गुमेंट पास। जो भी इसको आर्गुमेंट दी है उसका हम यहाँ पर स्क्वायर रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। आई एम कॉलिंग अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन। अब हम अपना कंपोनेंट बना रहे हैं। और इसमें अपने एक हेडिंग दे दी और एक पैराग्राफ दे देते हैं जहां पर हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे। फंक्शन विल बी कॉल्ड इनसाइड एन एक्सप्रेशन। फंक्शन का नाम है f1 और इसको हमने आर्गुमेंट दे रखी है, कुछ भी दे दी, मान लो ये वाला पैराग्राफ क्लोज, ठीक है। तो ये हमने सिंपल सा कंपोनेंट बना दिया जिसमें हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। तो दैट वे वी कैन यूज अ फंक्शन इनसाइड योर JSX, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल अपना जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं वैसे हम यहाँ पे JSX में वी आर सिंपली कॉलिंग द फंक्शन, ठीक है। JSX में हम जैसे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते थे वैसे हम JSX में ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट कंपोनेंट ही बना देती हूँ मैं। हमने एक कंपोनेंट बनाया, इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं पहले, स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने वाला, जिसकी पहली आर्गुमेंट है नेम, ABC, दूसरी आर्गुमेंट है डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं DOB, ठीक है। दो ही आर्गुमेंट ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न कर लेते हैं। डिव की जगह मैं ब्रैकेट्स ले रही हूँ, है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा अब। ऑब्जेक्ट है मेरा स्टूड, स्टूड का नाम और
उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो दैट वे वी कैन यूज एन ऑब्जेक्ट इनसाइड आवर JSX पेज। ठीक है, तो JSX में जैसा भी अपन ने देखा कि भाई JSX में अपन वो सारे काम कर पा रहे हैं जो कि हम जावास्क्रिप्ट में करते थे, और यहाँ पर बस ये है कि उसका जो बेसिक सिंटेक्स है वो थोड़ा सा सिंपल है एज कम्पेयर टू अगर हम HTML और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन करने लगे, बट हियर द सिंटेक्स इज सिंपली इज मच सिंपलर एज कम्पेयर टू योर कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और जैसा मैंने कहा भी क्लास की जगह हम क्लास नेम यूज़ करेंगे, और वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी हम क्लास नेम यूज़ करें, जहाँ पे भी हम HTML में क्लास यूज़ करते थे वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, क्लास नेम। ठीक है, और जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स होंगे वो सब आपके कैमल केस में लिखे जाते हैं। कैमल केस का मतलब क्या, कैमल केस का मतलब क्या, JSX uses camel case। कैमल केस फॉर एट्रीब्यूट्स, यानी हर वर्ड जो होगा वो कैपिटल में स्टार्ट होगा। ठीक है, जितने भी वर्ड्स होंगे वो कैपिटल में चालू होंगे। तो दैट वे वी कैन यूज JSX इन अवर HTML। ठीक है, और उसके अलावा वी कैन हैव कंडीशनल ब्रांचिंग, दैट इज कंडीशन स्टेटमेंट्स इन JSX। जैसे जावास्क्रिप्ट में अपन इफ एल्स यूज करते थे ना कंडीशंस के लिए, वैसे हम JSX में भी कंडीशन स्टेटमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इफ इज बेसिकली यूज टू चेक फॉर अ कंडीशन, और कंडीशन के बेसिस पे अपन आगे के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए इसको काम में लेते हैं। बट JSX में हम डायरेक्टली इफ नहीं यूज करेंगे। इफ बेसिकली यूज कहाँ पे होगा, रिएक्ट के अंदर। ठीक है, इफ हम कहाँ पे यूज करेंगे, रिएक्ट के अंदर। बट अगर हम JSX के अंदर इफ को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक कंडीशनल एक्सप्रेशन। इफ को हम डायरेक्टली JSX में यूज नहीं कर सकते, तो या तो हमें उससे JSX के बाहर लिखना पड़ेगा और यूज टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या था आपका, क्वेश्चन मार्क कॉलन कंस्ट्रक्ट। ठीक है, कैसे देखिए, तो अब अगर हमें JSX में कंडीशन चेक करनी है और उस कंडीशन के बेसिस पे हमें कुछ रिटर्न करवाना है, तो उसके लिए वी कैन यूज कंडीशनल ऑपरेटर। अब देखिए यहाँ पर मैं रिटर्न करना चाह रही हूँ। ठीक है, और रिटर्न के अंदर मैं कंडीशंस यूज करना चाह रही हूँ। अब यहाँ पर आप इफ यूज नहीं कर सकते। अगर आपको इफ यूज करना है तो आप इसके ऊपर यानी JSX के बाहर यूज करिए, लेकिन अगर आप इसके अंदर कंडीशन लगाना चाहते हैं तो बेटर आप क्या यूज कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसका क्या होता है कि अगर टर्नरी ऑपरेटर के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द कंडीशन पार्ट, सेकंड इज द ट्रू पार्ट एंड थर्ड इज द फॉल्स पार्ट। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर के 3 पार्ट्स होते हैं, कंडीशन पार्ट, ट्रू पार्ट एंड फॉल्स पार्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दी कि मान लीजिए मेरा जो वेरिएबल है इफ A1
की वैल्यू ग्रेटर देन 20 है तो ट्रू पार्ट में मैंने क्या रिटर्न करवा दिया, मारुति 800, और फॉल्स पार्ट में मैंने क्या रिटर्न करा दिया, मर्सिडीज। ठीक है, इस पूरे को मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। ठीक है, तो ये मैंने एक कंपोनेंट बनाया जिस कंपोनेंट के अंदर मैंने सिंपल कंडीशन चेक करने के लिए मैंने टर्नरी ऑपरेटर या यूँ कह दे कंडीशनल ऑपरेटर को काम में लिया है। डायरेक्टली हम इफ़ यूज़ नहीं करेंगे JSX में। इफ़ अगर अपने को यूज़ करना है तो उसके लिए अपन रिएक्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रिएक्ट में जैसा अपन तो दैट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ JSX, दैट वाज ऑल अबाउट JSX। JSX में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस JSX के हम सिंटेक्सिस को थोड़ा सा ध्यान रखें और थोड़ा सा आप इसको रिवाइज करिएगा, है ना। और JSX जो आप कंपोनेंट बना रहे हो उन कंपोनेंट्स में इन चीज़ों को यूज़ करके देखिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, वैसे काफ़ी हो गया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।